सहरा में आपको लिए चलते हैं जहाँ पे है एक महल, लेकिन ये ज़िंदा लोगों के लिए नहीं है बल्कि एक आखिरी आरामगाह के लिए। अब ये महल कहाँ है, किसका है, किसने तामीर करवाया और वहाँ कौन महवे इस्तराहत है, जानने के लिए देखिए एहसन अंसारी की रिपोर्ट। 100 से जायद शहजादे शहजादियां, राजा और उनकी रानियां, जिनका आखिरी बसेरा कोई मकबरा नहीं बल्कि महल है। ये है पाकिस्तान की खामोश सल्तनत। चोलिस्तान के सहरा में 4 सदियों से चली आ रही है। ये महल इसलिए बनाए गए कि यहाँ अब्बासी खानदान के नवाबों की शायान शान तदफीन की जाए। इनमें से कई महलों में नवाबों की गैर मुल्की बेगमात दफन हैं। आंखें बंद हुई तो इन महलों को भी बंद कर दिया गया। जितने मकबरे हैं उनको संगमरमर से आरास्ता किया गया है, संगमरमर के हैं वो, और इस मकसद के लिए खसूसी तौर पर संगमरमर का काम करने वाले आगरा से बुलाए गए थे और उनका क़याम अहमदपुर शर्किया और डेरा नवाब में था। वो मुलाजमीन थे। बरतानवी खातून विक्टोरिया भी नवाब सादिक से शादी करके गुलाम फातिमा बनी। वसीयत की मरने के बाद शौहर यानी बादशाह के कदमों में दफन किया जाए। सफ़ेद संगमरमर की मुनफरिद डिज़ाइन की आपको ये एक मज़ार नज़र आ रही है। ये बेसिकली नवाब सादिक साहब की वो गोरी बेगम थी कि जो इंग्लैंड से जो है इनके साथ पढ़ाई भी करती रही है और क्लास फेलोज़ भी थी, और जब रियासत में इनको ताजपोशी की गई तो इनकी बाकायदा आपस में शादी हुई और इस बेगम का नाम जो था फिर इन्होंने मुसलमान होकर इस्लाम कबूल करने के बाद बीबी गुलाम फातिमा इनका नाम था मुसलमानों का। नवाब साहब का विजन यहाँ भी नज़र आता है कि वो उनकी मोहब्बत और ख़वातीन का एहतराम दोनों तरह से, तो वो चाहे उनकी बीवियाँ हों या उनकी औलादें हों, उन सब के लिए उन्होंने अलग तरह अमीर के और सफ़ेद संगमरमर के मकबरे बनाए। शाही कब्रिस्तान का ये वो हिस्सा है जहां रियासत भावलपुर के तमाम नवाबीन एक ही छत तले दफन है। इस पोर्शन में है तो यहाँ पर बेसिकली टोटल 14 जो हैं कब्रें हैं, जिसमें से 4 बच्चों की हैं। यहाँ कुल मिला के 9 अब्बासी हैं, नवाब हैं। ये 9 वो हैं कि जिन्होंने यहाँ 450 साल से ज़्यादा हुकूमत की है। आप देख रहे होंगे कि ये उनकी सर वाली साइड पे पग, ये ताज की निशानी हुआ करती थी कि जिन्होंने हुकूमत की है। नवाब बहावल खान पंजम को जो है एक और टाइटल भी मिला हुआ था, खादमैन हरमैन शरीफ का, कि ये वो वक्त था कि जब सऊदी हुक्मरानों के पास तेल की दौलत नहीं थी। ये बहावलपुर रियासत उस वक्त सऊदी हुकूमत को बाकायदा सालाना ना सिर्फ गिलाफ बना कर देती थी खाना काबा का, बल्कि उनकी माली इमदाद भी किया करती थी। बरामदे और अहातों में वो शहजादे दफन हैं जिनकी ताजपोशी ना हो सकी। ऐसे शहजादे या उनके ऐसे ताया या अंकल्स के जो ताज पर, तो उनको ताज व तख्त तो ना मिला लेकिन वो रॉयल ब्लड थे, तो उनकी ये आखिरी क़यामगाहें हैं। कब्रिस्तान जो है ये तकरीबन कोई 3.5-4 एकड़ के करीब जो है रकबे पर मुहित है। सागवान लकड़ी का जो है प्रॉपर इसका एक दरवाज़ा लगाया गया है, इसका सिक्योरिटी स्टाफ है। यहाँ एक अंदर छोटी सी मस्जिद और मौज़िन और नमाजियों के लिए जो है बाकायदा इमाम भी रखा गया है। एहसन अंसारी, समा, भावलपुर।